जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और सब मज़े में होंगे। अच्छा, आज एक बहुत सीरियस सा टॉपिक है कि पुर्तगाल में लास्ट वीक एक छोटा सा वाक़या पेश आया था, जिसकी बहुत चर्चा जो है ना यहाँ के मीडिया पे, यहाँ की जो है ना न्यूज़ में चल रही हैं। और उस हवाले से मैंने कहा चलें जी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और उस वाक़े पर इनकी जो सबसे कामयाब जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने जो है ना वो रिज़ाइन कर दिया। और जब ये रिज़ाइन जो है ना उनकी प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट काफ़ी शॉक हुए। तो उन्होंने कहा कि ये वही जो हेल्थ मिनिस्टर है जिन्होंने कोविड के दौरान इतना अच्छा काम किया कि पूरे यूरोप के अंदर और पूरी शेंजन कंट्रियों के अंदर पुर्तगाल के हालात उस तरह के नहीं थे जिस तरह के और कंट्रियों के थे। उसके बावजूद भी इस वाक़े के ऊपर इनकी हेल्थ मिनिस्टर का रिज़ाइन देना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आपको उस वाक़े की तरफ लेके चलता हूं, तो मेरे साथ बने रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को करें और आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। अपने टॉपिक की तरफ, तो टॉपिक ये है कि पुर्तगाल के सबसे बड़े सिटी लिस्बन के अंदर कुछ दिन पहले एक हादसा पेश आया जिसका मीडिया पे बहुत चर्चा रहा और इसके ऊपर काफ़ी जो है ना डिबेट होती रही, काफ़ी बातें होती रही और हमें भी ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमें भी ये जो है ना ख़बरें मिली। तो हमने कहा चले जी इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। देखिए जी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की जो है ना एक हस्बैंड और वाइफ वो विज़िट वीज़ा पे जो है ना पुर्तगाल आए। जो उनकी वाइफ की एज थी वो 34 साल थी और 31 वीक से उनकी वाइफ जो है ना प्रेग्नेंट थी। देखिए, सवालिया निशान ये है कि उन्होंने अगर इतने वीक से वो प्रेग्नेंट थी तो कैसे उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया से, ये एक अलग बात है। जब वो यहाँ आई तो उनकी कुछ दिन के बाद जो है ना तबीयत बिगड़ गई और तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें सांस का कोई इशू स्टार्ट हो गया। तो उन्हें फ़ौरन जो है ना लिस्बन के बहुत बड़े हॉस्पिटल है वहाँ जो कर दिया गया। तो उनका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ घंटे तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। जब उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उन्हें शिफ्ट करना चाहा और दौरान शिफ्टिंग या शिफ्ट हो गए थे तो उनकी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो डेथ हो गई। लेकिन उसमें हुआ जो बच्ची थी उसको बचा लिया गया। तो उसके बाद जो है ना ये ख़बर जो है ना आग की तरह जो है ना पुर्तगाल में फैल गई और काफ़ी मतलब मीडिया पे इसकी न्यूज़ चलने पड़ गई। जब इनकी हेल्थ मिनिस्टर को इसके बारे में पता चला तो इनकी हेल्थ मिनिस्टर ने जो है ना फ़ौरन जो है ना अपने जो है ना ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और जब उनका इस्तीफ़ा जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल के पास पेश किया गया तो इनके प्रेसिडेंट काफ़ी शौक हुए। उन्होंने कहा कि ये वही हेल्थ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कोविड के दौरान इतनी मेहनत की। हालांकि पूरे यूरोप और पूरे शेंजन कंट्री के अंदर जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म का कोविड आया था। जैसे आपको पता है, मैं तो उस दौरान यहाँ मौजूद नहीं था और हम लोग न्यूज़ वगैरह सुनते थे, लेकिन ये सुनने में आया कि उस दौरान पुर्तगाल के अंदर उस तरह के हालात नहीं थे। तो इसका की कामयाबी का सहरा जो है ना इनकी हेल्थ मिनिस्टर को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनकी हेल्थ मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट ने जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद जो है ना इनकी जो है ना हस्बैंड का जो है ना वो मीडिया इंटरव्यू हुआ और जब वो मीडिया पे आए तो मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल किए और उनमें से एक सवाल ये भी था कि अभी आपका क्या इरादा है, आप इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ आप कोर्ट में जाएंगे, आपका क्या प्लान है? तो उनके हस्बैंड ने कहा देखिए जी, मेरा कोई मूड नहीं है कोर्ट में जाने का या केस करने का, बस मुझे और मेरी जो है ना बेटी को पुर्तगीज़ नेशनलिटी दी जाए। जब उन्होंने ये बात की तो इस बात का जो है ना, हालांकि मैं भी यहाँ काफ़ी अरसे से मौजूद हूँ तो पुर्तगीज़ लोग मैंने नहीं देखा कि इतने वो बड़े ठंडे मिजाज के बड़े लोग हैं ये। तो जब ये न्यूज़ चली तो काफ़ी जो है ना इनकी मीडिया पे जो है ना वो उद्यम समझ गया और काफ़ी लोगों ने जो है ना बड़ी नेगेटिव बातें की। देखें जी, हर जगह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं और काफ़ी जो है ना नेगेटिव बातें की और फिर वो देखें नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना हमारी कंट्रियों पे पड़ता है। देखिए जी, मैं आपको एक छोटा सा लॉ बताता चलूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि पुर्तगाल के अंदर अगर आपका बेबी हो जाता है तो वो ऑलरेडी वो जो है ना वो नेशनल ही कहलाया जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो नेशनल कहलाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके जो है ना उनके हस्बैंड ने किस बेस पे या किसने उन्हें बोला कि उन्होंने इस तरह का इंटरव्यू दिया कि मुझे और मेरी बच्ची को जो है ना नेशनलिटी दी जाए। बहरहाल ये उनका एक अपना जो है ना स्टेटमेंट था। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारी कंट्रीज़ पे जाता है ओबियसली। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, देखें जी आप कुछ देखें यहाँ पर जिन जिन लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है एंड ऑफ द डे उन लोगों को TRC कार्ड मिल जाएंगे। जब वो यहाँ के आधे नेशनल हो जाएंगे तो उनकी फैमिलीज़ भी अलाउ हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकते हैं। तो जब हमारी फैमिलीज़ यहाँ आती हैं तो उसके बाद जो सारी आपको जो है ना अच्छी न्यूज़ भी मिलती हैं, आपको आपके बेबीज़ वगैरह भी यहाँ पैदा होते हैं। तो वो कुल का रूल है
कि आपको जो है ना वो बच्चे आपके नेशनल हो जाते हैं। तो मतलब और फैमिलीज़ ने आना है, तो इसके लिए वो कुछ चीज़ें जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट में चली जाती हैं। बहरहाल ये मेरा अपना स्टेटमेंट है। तो देखिए जी, आप भी इस मुल्क में आएँ, आप जब भी आप यहाँ आएँ, आप कोशिश करें कि आप अपनी जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस करके लाएं। और आप जो है ना अपना, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको और कोई मसले हैं तो आप फ़ौरन आएँ यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में बाकायदा चेकअप करवाएं। देखिए जी, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ का जो रूल है चेकअप का, आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद आपका चेकअप होता है और आपको डॉक्टर बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से वो चेक करते हैं। हमारे मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लंबी लंबी लाइनें लगानी होंगी। आप जब भी इस इनके हॉस्पिटल्स में जाएँ तो आपको ये हॉस्पिटल मोस्टली आपको खाली ही नज़र आते हैं, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही आते हैं। सुबह इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और अगले सेम डे पर आपको कर देते हैं या नेक्स्ट डे पे आपको अपॉइंटमेंट पे चेकअप कर देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी जब आएँ अपने प्लीज़ खुदारा जो है ना अपनी सब चीज़ों का ख्याल रखें। देखें जी, ये वाक़यात हर इंसान के साथ हो सकते हैं, तो आप भी इससे बचें और दूसरों को भी इससे बचाएँ। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कौमें ऐसे ही तरक्की नहीं करती। देखें जी, इस वाक़े के ऊपर इनकी हेल्थ मिनिस्टर ने जो है ना वो फ़ौरन रिज़ाइन दिया और इनके जो है ना प्रेसिडेंट ने उसे एक दो बातें करने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बरक्स अगर हम अपने मुल्क में देखें तो ना जाने क्या कुछ हो जाता है। बहरहाल फिर भी हमारे मुल्क चल रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पे भी रहम करे और हम सब पे रहम करे और हमारा खुसूसी ख्याल रखे। तो आप भी अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।